नमस्कार दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या एमपीपीएससी निकालने के लिए एक एमपीपीएससी जैसा माहौल होना जरूरी है या नहीं। बात ये आती है कि एमपीपीएससी जैसा माहौल आखिर होता क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में ऐसी बैठ जाती है कि जो लोग डिप्टी कलेक्टर या फिर डीएसपी बनते हैं या किसी अन्य पद पर सिलेक्टेड होते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें या अन्य किसी बड़े एग्जाम की बात करें, तो हमारे दिमाग में हम बहुत सारी ऐसी चीजें बिठा लेते हैं जो हो सकता है कि मिथ्या हो, झूठ हो, जिसका कोई वास्ता ही नहीं हो व्यवहारिक तौर पर या वास्तविकता में। तो आखिर एमपीपीएससी निकालने के लिए कैसे वातावरण की जरूरत है, कैसे माहौल की जरूरत है, मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा बताता हूं। हम थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें या इससे भी पहले की बात करें या प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें, आप महाकाव्य काल की बात करें या रामायण काल की बात करें या किसी राजा महाराजा की बात करें, तो इनकी संतानों को जब हम देखते हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण को देखें, भगवान राम को देखें या किसी भी महाराज या राजा के संतान युवराज को देखें, तो आपने एक चीज गौर किया होगा, अगर आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं या आपने नहीं भी पढ़ा है, आपने किसी सीरियल में देखा होगा या किसी शो में देखा होगा, किसी टीवी शो में जब इनके ऊपर किसी नाटक को यहाँ पर बनाया जाता है या कोई मूवी बनती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब इन्हें शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरु इनके यहाँ नहीं आता था, बल्कि इनको या जिन्हें शिक्षा प्राप्त करनी थी, इन्हें उन गुरुओं के आश्रम में भेजा जाता था। प्रश्न ये उठता है कि क्या वह राजा इतना बड़ा होने के बावजूद भी गुरु को अपने यहां नहीं बुला सकता था? निश्चित तौर पर बात होती है। कहने का मतलब यह कि आज कोई व्यक्ति अच्छा पैसे वाला हो तो वह शिक्षक को अपने यहां बुलाकर अपने पुत्रों को शिक्षा दिलवा सकता है, हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं था? बिल्कुल पॉसिबल था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण था? उस समय एक तो वास्तविकता में शिक्षक को जो दर्जा मिलता था वह दर्जा अलग ही लेवल का होता था, और दूसरी बात यह कि जो वास्तव में शिक्षा देनी होती थी, जिस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, वह शिक्षा केवल आश्रम में ही दी जा सकती थी। वह शिक्षा केवल उनके, कह सकते हैं, जो उनका गुरुकुल होता था वहां पर दी जा सकती थी। आखिर क्या वहां पर चीजें परिवर्तित हो गई जो घर के माहौल से बाहर थी? वह चीज थी एक कंफर्ट जोन को छोड़ना, एक जो आपकी सुखदायक स्थिति है उसको छोड़ना, जो एक घर वालों से मोह है, लगाव है, उन चीजों से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना। तो यहां पर समझने वाली बात यह नहीं है कि अब आप कहेंगे तो सर क्या हम गुरुकुल चले जाएं? नहीं, समझने वाली बात इसमें केवल इतनी है कि वह कार्य इसलिए किया जाता था कि अगर आपको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपके पास एक ये जो कंफर्ट जोन है इसको छोड़ने की स्थिति होनी चाहिए। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि हम गुरुकुल ही जाएं, इसके लिए आप घर पर ही ऐसा माहौल अगर बना ले तो बढ़िया है। आप लाइब्रेरी चले जाएं, लाइब्रेरी में ऐसा माहौल बना ले तो बढ़िया है। आप आपके रूम पर है जहां पर आप पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वहां पर ऐसा माहौल बना ले। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि चूंकि अगर इतने बड़े महाराजाओं के पुत्र वहां पर शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो सीधी सी बात यहां पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होती थी। क्योंकि आपने सुना होगा एक श्लोक, चाणक्य ने कहा कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारम। ये सभी चीजें जो बताई गई है, यानी यहां पर स्वान निंद्रा या काक चेष्टा अल्पाहारम, गृह त्यागी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, ये नहीं कि घर को त्याग देना। तो चूंकि उस समय एक प्रथा थी, उस समय ये चीजें चलती थी, तो ठीक है, वो एक ठीक व्यवस्था है। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि अगर हमें एमपीपीएससी निकालना है तो हमें थोड़ा सा माहौल बनाना होगा, हमें चीजें फिक्स करनी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना होता है। तो अगर आप घर पर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, घर वालों से कहिए कि देखिए मुझे ऐसे माहौल की जरूरत है, मुझे अगर पढ़ाई करना है तो मुझे ऐसा माहौल चाहिए ही। थोड़ा सा खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इन चीजों से दूर रहे, और केवल तब तक करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। उसके बाद तमाम चीजें जो आप करना चाहते हैं वे आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसा माहौल चाहिए जहां पर आप खुद को डिस्टर्ब ना कर पाए।
बहुत सारे केसेस में जब आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा डिस्टर्ब करने वाले बाहर नहीं होते, बल्कि हम खुद भी होते हैं। पढ़ने लगे, मन में एक थॉट आया कि यार चलो आज छोड़ देते हैं, बस यही आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यानी आप खुद के विरुद्ध कभी जाना नहीं चाहते और आप खुद को ही डिस्टर्ब कर कर जो इसका इल्जाम है वे दूसरों पर लगाते रहते हैं। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने जो गुरुकुल वाली बातें बताई कि आखिर इसका औचित्य क्या है, उसके आधार पर खुद को ढालिए, मेहनत करते रहिए। 19 जून को अच्छे से एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन लेकर बताइए कि किस प्रकार से देव वर्मा एकेडमी का आपकी सक्सेस में अगर थोड़ा बहुत भी योगदान रहा है तो हम खुद को कृतज्ञ मानेंगे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, अच्छे तरीके से पेपर दीजिए। धन्यवाद।